नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल के विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसमें हम लोग लेक्चर 34 देखेंगे, यानी लेक्चर संख्या 34 देखेंगे। और इस लेक्चर में पशुपालन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो स्टॉक फार्मिंग से क्या अभिप्राय होता है, तो यहाँ पे स्टॉक फार्मिंग का मतलब होता है पशुओं के प्रजनन से। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो यहाँ पे आपका उत्तर बी क्या है, सही है। प्रश्नगत विकल्पों में स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं कि इसके विषय में क्या है। और तो यहाँ दे रहा है कि जो स्टॉक फार्मिंग है का तात्पर्य व्यावसायिक उद्देश्यों जैसे मांस, दूध, ऊन या खाल प्राप्त करने के लिए मवेशियों यानी भेड़, बकरी, गाय, मुर्गी आदि को पालने, प्रजनन करने और उनकी नस्लों में सुधार करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से है। यानी स्टॉक फार्मिंग क्या होता है, व्यावसायिक स्तर पर दूध है, मांस है, ऊन है, खाल प्राप्त करने के लिए जो मवेशियों को हम पालते हैं, उसका प्रजनन करते हैं, उनकी नस्लों में सुधार करते हैं, वही जो है आपका स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो घनत्व है मवेशियों का 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक कहाँ पे है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। तो बिहार में सबसे अधिक जो है मवेशियों की संख्या का घनत्व है प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या में बता रहा है इसका, दिए गए राज्यों उनके सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या के घनत्व निम्नानुसार हैं। हरियाणा जैसे यहाँ पे क्या है, हरियाणा में 25 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जो सकल कृषि क्षेत्र में पशु घनत्व है वो 25 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। जबकि उत्तर प्रदेश में 77 प्रति वर्ग किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 106 प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में 183 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे अधिक कहाँ है आपका, बिहार में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, सबसे कम हरियाणा में दिखा रहा है यहाँ पे आपका। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये राज्य हैं आपके। तो जो गाय और बैलों की सबसे अधिक संख्या है वो पाई जाती है कहाँ, वो मिलती है आपकी पश्चिम बंगाल में। नंबर 1 पे क्या है आपका, पश्चिम बंगाल है। नंबर 2 पे जो है आपका उत्तर प्रदेश है और नंबर 3 पे आपका मध्य प्रदेश है। तो जहाँ पे यही होगा वही आपके आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तीनों ही मैच करा, तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है 2019 है, यानी वर्तमान में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल हैं। यानी 193.46 मिलियन गाय बैल क्या है, इंडिया में है 2019 की पशुधन जनगणना के आधार पर। इनकी संख्या के आधार पर प्रथम 3 राज्य क्रमशः कौन कौन से, पश्चिम बंगाल है, नंबर 1 पे क्या है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है और नंबर 3 पे आपका मध्य प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में लगभग 19 मिलियन पशुधन है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी 19 मिलियन है आपका। पश्चिम बंगाल में 0.1 मिलियन क्या है, ज़्यादा है आपका। तो 19.1 मिलियन पश्चिम बंगाल में है, जबकि उत्तर प्रदेश में 19 मिलियन है। मध्य प्रदेश में 18.8 मिलियन के आसपास जो है आपका पशुधन मिलता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ हमको सही कथन बताना है। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती।
2019 की पशुधन जनगणना के आधार पर हम देखते हैं कि इस समय क्या है, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर, यानी पश्चिम बंगाल में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। यानी इस समय पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक गाय बैलों की संख्या पाई जाती है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो ये आपका सही है। तीसरा कह रहा है राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो पाई जाती थी, इस समय क्या है, तेलंगाना है। 2019 की जनगणना के आधार पर तेलंगाना में जो है सबसे अधिक भेड़ों की संख्या पाई जाती है, तो ये आपका तेलंगाना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे जो आपका सही है वो 2 सही है और 4 सही है आपका देखा जाए तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर मैच नहीं करेगा इसका, फिलहाल उसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो कह रहा है वर्ष 2019 के पशु गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उसके पश्चात क्रमशः राजस्थान और गुजरात का स्थान है। यानी भैंसों में सबसे अधिक संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे जो है आपका राजस्थान है और तीसरे स्थान पे गुजरात का स्थान है। तेलंगाना में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और उसके पश्चात क्रमशः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या थी। तो भेड़ों की संख्या में प्रथम स्थान पर तेलंगाना है, जबकि दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, यानी तेलंगाना से जो आंध्र प्रदेश से टूट के बना तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना फर्स्ट पे है और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है। कर्नाटक क्या है, तीसरे स्थान पे है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो संख्या भैंसों की है उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम है, राजस्थान सेकंड है और गुजरात थर्ड है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो वो है जमुनापारी। तो जमुनापारी जो नस्ल की बकरी होती है वह दूध और मांस दोनों के लिए ही अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी है। यह मांस और दुग्ध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इससे प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम तक दूध का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है थारपारकर प्रजाति, यह प्रजाति किसकी होती है, गाय की प्रजाति है। तो थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में मिलने वाली प्रजाति है आपकी थारपारकर जो है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है आपका, कह रहा है थारपारकर प्रजाति राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी की नस्ल राजस्थान की नहीं है। तो यहाँ दे रहा थारपारकर, राठी, मेवाती, हल्लीकर या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ क्या होगा, जो हल्लीकर है यह कर्नाटक की मवेशी प्रजाति है और बाकी जो है आपकी थारपारकर, राठी, मेवाती जो है आपका यह राजस्थान की प्रजातियाँ हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, कह रहा है व्याख्या में, हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपारकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। कह रहा है गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, तो गाय की जो नस्ल सबसे अधिक दूध देती है उसका नाम है आपका साहिवाल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या दे रहा है आपका, साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी
दूध देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। व्याख्या दे रहा है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है, जबकि तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वर्ष 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो 2011-12 हो या 2023-24 हो, इसमें जो है आपका दूध उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है वर्ष 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्ष 2023-24 में शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य और उनका प्रतिशत इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, जहाँ पे 16% के आसपास दूध का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश क्या है आपका? प्रथम स्थान पे है। जबकि दूसरा स्थान राजस्थान का है, जहाँ पर 14% के आसपास दूध का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। गुजरात का स्थान चौथा है, जबकि 5वें स्थान पर महाराष्ट्र है। तो उत्तर प्रदेश प्रथम, राजस्थान द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय, गुजरात चतुर्थ और महाराष्ट्र आपका 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वह दुग्ध उत्पादन एवं उसके वितरण से है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका उत्तर सही होगा। तो दुग्ध उत्पादन एवं उसके वितरण का संबंध जो है ऑपरेशन फ्लड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति संबंधित है आपका? तो वर्गीज कुरियन जो है आपके यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे अधिक जो है दूध का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा जो स्थान है वो राजस्थान का है। तीसरे स्थान पे आपका कौन है? मध्य प्रदेश है। हम देखे थे, यदि हम पीछे देखते हैं तो हमको क्या मिला था? पहले स्थान पे हम देखे थे, यहाँ पे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथा स्थान गुजरात का था, 5वां स्थान महाराष्ट्र का था। तो यहाँ पे हम वही देखते हैं कि यहाँ पे क्या दे रहा है आपसे? पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश यहाँ है नहीं, राजस्थान यहाँ है नहीं, उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश यहाँ उसके बाद क्या है? गुजरात का स्थान है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र का स्थान है, महाराष्ट्र नहीं है तो क्या होगा आपका? पंजाब और हरियाणा का स्थान आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही होगा। तो यहाँ दे रहा है व्याख्या में, कह रहा है वर्ष 2021-22 में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर था, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में लगभग 24% का योगदान देता है। तो 24% का योगदान क्या है? भारत देता है वैश्विक स्तर पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का दूध उत्पादन के आधार पर घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। पहले स्थान पर क्या है? मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर पंजाब है और फिर हरियाणा है। यानी सबसे कम हरियाणा में है, पंजाब और हरियाणा में। पंजाब में दूध ज़्यादा होता है हरियाणा की अपेक्षा। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भी प्रश्नगत राज्यों का अवरोही क्रम इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गाय दे रहा है और पशु दे रहा है और उसकी नस्ल दे रहा है। गाय की जो नस्ल है देवनी, ये सही है, देवनी गाय की नस्ल होती है। बकरी की बर्बरी नस्ल भी होती है, भैंस की भदावरी नस्ल भी होती है, जबकि भेड़ की दे रहा है गिर नस्ल होती है गाय की। तो गिर का संबंध किससे है? गाय से है। ऑप्शन डी यहाँ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दे रहा है
कि गाय की जो नस्ल है कौन सी है, गिर है, भैंस की भदावरी है, बकरी की बरबरी है और गाय की देवनी है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है। तो खराई ऊँट के बारे में आपको बताना है। तो यह लद्दाख में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊँट प्रजाति है। तो ये लद्दाख में नहीं मिलता है। पहली चीज़ तो ये खराई है, नाम से स्पष्ट है, जहाँ खारापन होगा वहीं पर ये पाया जाएगा। तो लद्दाख में ये नहीं मिलता है, पहला गलत। उसका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से उत्पन्न है, ये सही है आपका। अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं, ये भी सही है आपका। फिर कह रहा है प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल सिल्क रूट क्षेत्र में होता था, तो ये गलत है आपका। यानी कि 1 और 4 जहाँ पे गलत है, 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 के ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या क्या दे रहा है, कह रहा है व्याख्या में खराई ऊँट गुजरात राज्य के मुख्यतः कच्छ क्षेत्र के खारे दलदल में पाए जाने वाले ऊँट की एक दुर्लभ नस्ल है। यह शुष्क भूमि एवं तट के दोहरे पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से व्युत्पन्न हुआ है। ये ऊँट अपने चारागाह क्षेत्र मैंग्रोव तक पहुंचने के लिए उथले समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरते हैं। मैंग्रोव के विनाश से इनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। और इस प्रकार से अब तक जो भी प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछे गए हैं पशुपालन से, वो हमने देखे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।